संभल में बहराइच दंगे को लेकर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम योगी से प्रदेश नहीं संभल रहा है। यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। बर्क का कहना है कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए हथकंडे अपना रही है। उन्होंने कहा कि दोषी किसी भी धर्म, समाज या फिर बिरादरी का हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो मंत्री होकर करके इस टाइप की बात करते हैं तो उनसे फिर क्या उम्मीद की जा सकती है। जो शपथ ले रहे हैं, कसम खा रहे हैं वहां पर, और जब इस पद को संभालने के लिए, और उनके बयानों से ये चीज साबित होता है कि वो यकीनन इंसाफ और हक नहीं दे सकते। तो इसलिए मैं तो कहूंगा कि ऐसे लोगों को मंत्री पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए, और बल्कि पूरी बीजेपी ही इस पद रास्ते पे चलती है। सब तो सरकार को वैसे तो बने रहने का हक नहीं है, लेकिन फिर भी अब जब जनता के द्वारा बनाई सरकार है तो, लेकिन जो इस टाइप की मानसिकता वाले लोग हैं उनको यकीनन सरकार से बर्खास्त करना चाहिए और सरकार में नहीं रहना चाहिए। अमरोहा की गजरौला नगर पालिका परिषद में वेतन न मिलने पर सफाई कर्मियों ने उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान उन्होंने पिछले महीने का वेतन न मिलने पर भी आक्रोश जताया। प्रदर्शनकारियों ने आज से आधे दिन की हड़ताल करने के ऐलान के साथ ही 20 अक्टूबर तक वेतन नहीं मिलने पर कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी। कर्मचारियों की सैलरी नहीं मिल रही हमारी, जब से नई वाली मैडम आई है। कौन सी मैडम? साइली दीपिका शुक्ला, ईओ अधिशासी अधिकारी। कितने महीने का वेतन नहीं मिला? अब ये पूरा महीना पिछला निकल गया हमारा, ये अब दूसरा जा रहा। त्योहार सिर पे है, कोई सी त्योहार पे भी समय पर सैलरी नहीं मिलती हमारी। जो हमारी सैलरी 5 तारीख में पहले से मिलती आई है यहाँ पर। अच्छा, तो अभी धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा आपका? कल से सुबह काम बंद रहेगा बिल्कुल। अधिक जानकारी के साथ सुमित अग्रवाल हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। सुमित, जिस तरीके से यहाँ पर कर्मचारियों ने आधे घंटे से शुरुआत की है कि अपना आक्रोश जताने के लिए, और एक चेतावनी भी दे दी है, आखिर वजह क्या है कि इन लोगों का जो मानदेय है वो समय पर नहीं मिल पा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए रवि, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला अमरोहा जनपद की गजरौला नगर पालिका परिषद का है। ये गजरौला नगर पालिका आए दिन किसी न किसी मामले को लेकर सुर्खियों में रहती है। अब एक ये नया मामला है। कर्मचारियों ने जो है सैलरी न देने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों का आरोप है कि सितंबर माह का उन्हें मानदेय नहीं मिला है, जिसके कारण उन्हें तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते उन्होंने विरोध प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जताई है और वहीं चेतावनी दी है कि यदि 20 अक्टूबर तक उनका वेतन नहीं मिलता है तो वो पूर्ण रूप से जो है कार्य बहिष्कार कर देंगे। इसमें अगर बात करें तो जो यहाँ पर ये देखिए, जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी ओर से कोई बयान सामने आया है इसकी वजह पर, या फिर ये आश्वासन दिया गया हो कि यहाँ पर जो मांग है वो पूरी हो जाएगी? बिल्कुल, हमने जब इसमें संबंध में अधिशासी अधिकारी से बात करने का प्रयास किया, लेकिन उनके तरफ से कोई अभी इसमें वर्जन नहीं मिल पाया, ना ही उनसे अभी संपर्क हो पाया। जैसे उनका पक्ष मिलेगा तो उसको भी बताया जाएगा। ठीक है सुमित, ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। नोएडा में साइबर क्राइम पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट कर मनी लॉन्ड्रिंग केस का डर दिखाकर 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाला एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले आरोपी दिलीप कुमार को सेक्टर 49 नोएडा से गिरफ्तार किया। आरोपी के बैंक खाते के विरुद्ध एनसीआरबी पोर्टल पर विभिन्न थानों राज्यों में शिकायतें दर्ज हैं, जिसके आधार पर अन्य कई राज्य थानों की पुलिस द्वारा खाता फ्रीज कराया गया है। जून माह में एक व्यक्ति के साथ डिजिटल अरेस्ट की घटना कारित करते हुए 20 लाख रुपए की साइबर धोखाधड़ी हुई थी। प्रकरण साइबर पुलिस के संज्ञान में आते ही अभियोग पंजीकृत करवाया गया तथा अभियुक्तों के बैंक खातों को फ्रीज करवाया गया। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की टीम द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व साइबर सर्विलांस के माध्यम से एक अभियुक्त जिसके खाते में 20 लाख रुपए गया था, उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। विवेचना में अग्रिम कार्रवाई जारी।
अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिषेक भाटिया फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। अभिषेक, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि पूरे देश भर में ही डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने निकल कर आ रहे हैं, यहाँ पर पुलिस का क्या कुछ कहना है और जो कार्रवाई हुई है वो उसके साथ क्या ऐसे भी और कुछ लोग हैं जिनके तार जुड़े हुए हो सकते हैं, उस पर भी छानबीन पुलिस कर रही है? जी, अभी आपको बता दें कि थाना साइबर क्राइम नोएडा में एक पीड़ित से मुकदमा दर्ज कराया गया था कि उसके पास एक एनसीबी अधिकारी बनकर मुंबई से कॉल आई थी कि आपके पार्सल में ड्रग्स, अवैध पासपोर्ट और क्रेडिट कार्ड पाए जाने के संबंध में आपको 20 लाख रुपए की राशि जमा करनी पड़ेगी। तो जांच के आधार पर उसके आज आरटीजी के तहत 20 लाख रुपए धनराशि जो है जमा कराई गई, लेकिन उसके बाद उसको कोई कार्रवाई का अपडेट ना मिलने के कारण उसने ये मामला जो है नोएडा साइबर क्राइम थाने में दर्ज कराया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी के लिए आपका। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक कारोबारी के घर पर काम करने वाली नौकरानी की शर्मनाक करने वाली करतूत सामने आई। नौकरानी किचन में खाना बनाने के दौरान बर्तनों में पेशाब करती थी। इतना ही नहीं, पेशाब करने के बाद पानी की जगह खाना बनाने के लिए वो पेशाब का ही इस्तेमाल करती थी। कारोबारी के परिवार के लोग खाना खाने के चलते लीवर की बीमारी से ग्रसित होने लगे। ऐसे में उन्होंने डॉक्टर से संपर्क किया। ऐसे में कारोबारी को शक हुआ तो उन्होंने रसोई में मोबाइल का वीडियो कैमरा ऑन कर छुपा दिया। इसके बाद नौकरानी की शर्मनाक घटना की करतूत सामने आ गई। हालांकि एचएनएन न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मामले में पुलिस से शिकायत की गई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी नौकरानी को गिरफ्तार भी कर लिया है और उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बिजनौर से है। उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार बनने के बाद कई जिलों में गौशालाओं का निर्माण कराया गया। लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन स्थिति यह है कि सड़कों पर जानवरों की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। बिजनौर के जलीलपुर में 5 गौशाला बनी हैं, फिर भी आवारा पशुओं का आतंक सड़कों पर साफ तौर पर दिखाई दे सकता है। सड़क के दोनों तरफ जानवर बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से राहगीरों और स्थानीय लोगों को परेशानी होती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि कई बार शिकायतें की गई, लेकिन प्रशासन सुध लेने को तैयार नहीं। किसानों का कहना है कि आवारा पशु फसलों को बर्बाद कर देते हैं, जिससे काफी नुकसान हुआ है। बिजनौर के जलीलपुर के लोग बताते हैं कि जानवरों की वजह से कई बार सड़क हादसे हुए, जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई, फिर भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। बिजनौर के जलीलपुर के लोग क्या कुछ इस पूरे मामले पर कह रहे हैं, वो रिपोर्ट भी आपको दिखा रहे हैं। परेशानी है, हमारे गांव में आए दिन चौराहों पर एक्सीडेंट होता है और आवारा पशु घूम रहे हैं खूब। क्या शिकायत वगैरह की आपने? शिकायत तो करी थी अध्यक्ष द्वारा बीडीओ साहब को, लेकिन बीडीओ साहब सुनते नहीं है। किस तरह की गौशाला कितनी बनी हुई है? गाँव गंधौर में कोई गौशाला नहीं है। जब 10, 20, 15 है तो कभी चले जाते हैं चुगने, फिर आ जाते हैं यहीं, कभी किसी खेत में बढ़ जाते हैं। हमारा पशु तो ये नुकसान करते हैं फसलों का। सड़कों पर जैसे घूम रही है, कोई दुर्घटना है? दुर्घटना, काफ़ी दुर्घटना हो गई। हाँ, काफ़ी दुर्घटना होती है। कोई दिन खाली जाता है जिस दिन कोई दुर्घटना ना होती हो। हमारे यहाँ तो आवारा पशुओं की बहुत परेशानी। अभी देख लो, मौके पर 10-15 बैठे भी हैं, कई एक्सीडेंट हो गए। बहुत हम शिकायत भी करते हैं, बीडीओ साहब से भी करते हैं, एसडीएम साहब से भी गया। और हमारे क्षेत्र में, चांदपुर क्षेत्र में उनकी गुलदार की बहुत समस्या। गुलदार ने 30-35 आदमी खत्म भी कर दिए 2-3 दिन पहले। गौवंश घूम रहे हैं, क्या गौशाला नहीं बनी हुई है अभी? गौशाला बनी हुई, गौ बतरा कहते हैं बीडीओ साहब से, एसडीएम साहब से भी गया, कोई ले जाने को तैयार है। विकासखंड जलीलपुर में हमारे पास 5 गौशालाएं संचालित की जा रही हैं, जिससे कि जो हमारे ब्लॉक स्तरीय जो समस्याएं हैं गोवंश, निराश्रित गोवंश संबंधी, उनका निस्तारण किया जा सके। हम लोगों ने अभियान चलाकर जो है समय समय पर हम लोग पकड़वा भी रहे हैं, और लेकिन अभी जो है जन जागरूकता की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि कुछ लोग जो है वो अपने जो पशु हैं उनको भी छोड़ दे रहे हैं, सभी निराश्रित नहीं हैं। तो इसका समाधान तो ब्लॉक के स्तर से हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन इसमें जो है जन सहभागिता की भी बहुत आवश्यकता है। एक तो जो हमारे पास गौशाला में जो पशु हैं, अच्छे पशु भी हैं, कि उनको लोग जो है सहभागिता योजना के अंतर्गत जो है उनको लें, और दूसरा जो उनके खुद के स्वयं के जो पशु हैं उनको ना छोड़ें। गायों की ज़्यादा समस्या है, बहुत ज़्यादा है, कम से कम 70-80 गाय। अच्छा, कब से ये घूमती है? ये तो होगी 3-4 साल। तो कोई अधिकारी कोई नहीं आता है तो शिकायत वगैरह करिए आप लोगों ने? शिकायत कर दी, वीडियो से कोई भी ना आया। तो कोई एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं होता है? एक्सीडेंट तो कई सारे होगी, ब्लॉक पर भी, ब्लॉक पे हुआ है एक्सीडेंट है भी, क्या नाम, कमालपुर भी हुआ है, इंग दत्या ने कहीं मरा है।
अभी कल परसों की बात है कि देखो एक सरदार जी की टांग कट के बिल्कुल मरने से बचे हैं और हालत खराब है। और देखो जी खेती का तो बिल्कुल सत्यानाश कर रखा है। उनका गंगा मारते हैं और उनका क्या कह रहे हैं योगी सरकार की जो है गाय जो हैं उनका ये मार रही हैं। अब बताओ हम जामे तो जामे कहाँ। नागरिक की समस्याएं बनी निराश्रित गौवंश। जी हाँ, हम इस वक्त मौजूद हैं बिजनौर के जलीलपुर ब्लॉक पर, जहां पर हम आपको दिखाएंगे किस तरह से जो निराश्रित गौवंश है वो सड़कों पर खुला हुआ घूम रहा है, जहां लगातार आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और किसानों का आरोप है कि यहां पर फसल बर्बाद कर दी जाती है। वहीं आप मेरे पीछे देख रहे होंगे किस तरह से जो ये गौवंश है ये यहाँ पर मौजूद है और लगातार यहाँ पर जो समस्या हैं, लोगों की समस्या है कि जिस तरह से गुलदार और निराश्रित गौवंश है उसको लेकर कई बार जो नेता हैं, किसान नेता हैं, उन्होंने कई बार अधिकारियों को ज्ञापन भी दिए थे, मगर अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। ऐसे में शासन प्रशासन का देखना होगा कि कब तक इन निराश्रित जो गौवंश है उनको गौशाला भिजवाएगा, क्योंकि लगातार जो सड़क हादसे यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया है कि लगातार होते रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भी इस सड़क पर ही यहाँ पर एक सड़क दुर्घटना में 4 लोग घायल हुए थे। देखना होगा कि प्रशासन इन जो निराश्रित गौवंश है इनको गौशाला भिजवाएगा या इसी तरह सड़क पर घूमते रहेगा। एचएनएन के लिए मैं गौरव त्यागी, बिजनौर। मुरादाबाद में जिला प्रशासन ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और ऐसे में जिला प्रशासन ने अपनी कमर भी कस ली है, जिसके चलते कुंदर की विधानसभा में आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए बैनर पोस्टर हटाए जा रहे हैं, जिसकी जिम्मेदारी नगर पंचायत कुंदरकी के कर्मचारियों को दी गई है। विधानसभा में बैनर पोस्टर होर्डिंग हटाने का कार्य तेजी से शुरू हो गया है। आदर्श आचार संहिता का पालन करने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। मेरा नाम मोहम्मद हारून है। अधिशासी अधिकारी महोदय जी ने आदेश दिया है कि जल्द से जल्द नगर पंचायत में जितने भी बोर्ड हैं, पोस्टर हैं या किसी भी पार्टी के बैनर लगे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द हटाने का कार्य किया जाए। और हम सभी नगर पंचायत के कर्मचारी द्वारा बोर्डों को हटाया जा रहा है और जो जल्द से जल्द जो बड़े बोर्ड हैं उनको भी ढकने का या उनको ढकने का कार्य किया जा रहा है। बदायूं में स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ एसडीएम ने बिलसी नगर में चल रहे अल्ट्रासाउंड सेंटर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल नहीं होने पर अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील कर दिया गया है। डीएम के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यह कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के बाद अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालकों में हड़कंप मच गया। देखिए, जिलाधिकारी महोदया के निर्देशों में हमने संयुक्त टीम बनाकर स्वास्थ्य विभाग के साथ में और पुलिस बल के साथ हम लोग चेकिंग पर गए। जो यहाँ पर अल्ट्रासाउंड सेंटर्स चल रहे हैं तो उनमें से 2 हॉस्पिटल्स में हम गए, एक तो नरेंद्र गायत्री हॉस्पिटल और एक राज नर्सिंग होम। खबर बलिया से है, जहां फर्जी रेलवे अफसर बनकर लोगों से धोखाधड़ी करने वाले एक ठग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी लोगों को रेलवे में नौकरी दिलाने और स्क्रैप का ठेका दिलाने के झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी कर चुका है, जो कि खुद को रेलवे का सेक्शन इंजीनियर और अपने भाई को लोको पायलट बताकर लोगों को झांसा देता था। जनपद बलिया में कोतवाली पुलिस के द्वारा लोगों से नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एवं रेलवे में स्क्रैप का ठेका दिलाने के नाम पर ठगी व धोखाधड़ी करने के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग में वांछित अभियुक्त राजीव रंजन मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है, जो लोगों से फर्जी रेलवे का अधिकारी बनकर ठगी एवं धोखाधड़ी करता था। उसको न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा रहा है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इटावा में स्वास्थ्य विभाग ने अवैध रूप से चल रहे 2 क्लिनिक और एक पैथोलॉजी लैब पर शिकंजा कसा है। इटावा सीएमओ की ओर से बनाई गई टीम ने पूरे जनपद में पैथोलॉजी लैब की जांच करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत ऊसराहार में 2 क्लिनिक और एक पैथोलॉजी लैब को बंद किया गया। डिप्टी सीएमओ यतेंद्र राजपूत ने कहा कि छापेमारी अभियान लगातार जारी रहेगा।
रायबरेली में चाइनीज लहसुन को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की है। इस दौरान 2 टीमों ने मंडी में ताबड़तोड़ छापेमारी कर व्यापारियों को चेताया कि वो न तो इसकी बिक्री करें और न ही इसका भंडारण। हालांकि चाइनीज लहसुन के खिलाफ आज से शुरू हुए 2 दिवसीय अभियान में पहले दिन कहीं भी न तो इसकी बिक्री और न ही भंडारण मिला है। देखिए, निर्देश प्राप्त होने के बाद डीओ फूड सेफ्टी की तरफ से 2 टीम्स बनाई गई हैं जो विभिन्न हमारी जो मंडियां हैं और तहसीलों के क्षेत्र में अंतर्गत जहां पे भी गोडाउंस हैं वहां पे लगातार छापेमारी अभियान चल रहा है। आज और कल का अभियान विशेष चल रहा है। अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार कहीं पे भी हम लोग को चाइनीज लहसुन नहीं मिला हुआ है और अगर भविष्य में कहीं ऐसा कुछ मिलता है तो आप लोग को जानकारी दी जाएगी। मऊ जिले में जंक्शन के बाहर अमृत योजना के तहत नवीनीकरण के काम का शिलान्यास बीते कई महीनों पहले उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने किया था, लेकिन उद्घाटन के कुछ महीने बाद ही जंक्शन के नवीनीकरण का काम कर रहे कार्यदायी संस्था के कर्मचारियों और ठेकेदार की ओर से निर्माण कार्य में अनियमितता कर घटिया निर्माण किया जा रहा है, जिससे कई जगह इंटरलॉकिंग उखड़ गई और दीवारों से प्लास्टर ईंट टूट कर गिर चुकी हैं। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे लगाया गया है ना आपको देखने के लिए, बिना पीटे ही ये सीमेंट लगाया जा रहा है। पीटा गया है? कहाँ पीटा गया है? उसमें भस्सी लगाना है, उस पर भस्सी गिराना है, भस्सी भी नहीं गिराए हैं। बिना पीटे बिना भस्सी किए उस पर आप वो कर रहे हैं सीमेंटेड। कौन जिम्मेदार होगा अगर ख़राब होगा तो? गुप्ता कंस्ट्रक्शन के सुपरवाइज़र हैं आप अथराइज पर्सन हैं यहाँ जी, आपके अंडर में ही काम हो रहा है जी। अभी वहाँ आपके विजय चौहान जो है पेटी कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो फुटपाथ पे जो गिट्टी का काम हो रहा है उस साइड में, वो बिना भस्सी लगाए बिना मट्टी को कूटे ही उस पर अपना वो गिट्टी डाल रहे थे। पहले क्या होता है कि मिट्टी कम उसमें बैठाल के पानी भरा जाता है हम लोग, उसके बाद उसके ऊपर PCC होती है, ठीक है। PCC करने के बाद उसमें पेवर ब्लॉक लगेगा। बिना कूटे बिना भस्सी किए वो कितना हम लोग पानी डालते हैं, उसमें पानी डाला जाता है। पानी भी नहीं गया, नहीं हो सकता है पानी ना पहुंचा, लेकिन पानी डाल के लोग सरिया से उसको तो कम किया जाता है। जैसा कि आप लोगों द्वारा बताया गया, अन्य भी तमाम ऐसे प्रकरण आए हैं जिसमें दिखाया जा रहा है और सामने भी लोगों की बातें आ रही हैं कि कार्य जो है मानक के अनुरूप नहीं हो रहा है। हालांकि अभी हैंडओवर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बनते ही धंसने लग जा रहा है। जहाँ कोई ब्रिक्स लग रही है, ब्रिक्स धंस जा रहा है। मामला सामने ये रहा कि नीचे की मिट्टी कूची नहीं जा रही, दबाई नहीं जा रही, वैसे ही लगा दिया जा रहा है। मिट्टी के ऊपर ढलैया हो रहा है। ऐसी तमाम शिकायतें हैं जिनका वीडियो भी वायरल हो रहा है। मैं संबंधित अधिकारियों से निवेदन क्या, सीधे सीधे मैं यह बात कहना चाहूँगा कि उसकी निष्पक्ष जांच कराएं और देख रेख में यह योगी मोदी की सरकार है, एक ईमानदार सरकार मानी जाती है। अगर मानी जाती है तो उसका क्रियान्वयन भी उसी तरह कराएं।